ठीक है, जैसे हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को जैसे ओपन किया था, वैसे ही आप एमएस ऑफिस पैकेज में आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस एक्सेल क्या होता है आपका, एमएस ऑफिस में एक्सेल क्या होता है, एमएस वर्ड में आपने कोई लेटर वगैरह टाइप करना हो तो अपन एमएस वर्ड का यूज करते हैं। पर यहाँ एमएस एक्सेल में क्या है, आपको कोई भी डेटा शीट बनाना हो, कोई रिकॉर्ड बनाना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में एक लेटर बनाने के लिए आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, पर जो एक्सेल होता है इसे वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कबुक। क्यों कहा जाता है वर्कबुक, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे सीट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसके अलावा भी और भी कोई सी कितनी भी सीट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक सीट ली, इसमें आपने बीए का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, दूसरी सीट ली, उसको आपने रीनेम करके, रीनेम कर देते हैं यहाँ से, और मान लो यहाँ आपने बीकॉम का रिकॉर्ड बनाया। मतलब आप कितनी भी सीट ले सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग सीट, मतलब जैसे बुक के अलग अलग पेज रहते हैं, वैसे एमएस एक्सेल में क्या होते हैं, अलग अलग सीट होती है, इसलिए एमएस एक्सेल को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। जो कॉलम होते हैं उसको डिनोट करते हैं अल्फाबेटिक से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फाबेटिक से डिनोट करते हैं, ए से जहां तक ये जितने कॉलम है वो एबीसीडी के फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो रो होते हैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं, नंबर से 1 2 3 4 5 इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये रो और कॉलम मिलके, जो ये रो और कॉलम है, ये मिलके क्या बनाता है, ग्रिड बनाता है। क्या बनाता है, ग्रिड बनाता है। आपको जो भी डेटा शेयर करना है, आपको इसी सेल के अंदर जो ये लिखा मैंने, यहाँ पे जैसे क्लिक किया, मान लो यहाँ क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ जो क्लिक किया इसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जहां भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा एम ए, है ना, तो जहां मैंने ये एम ए लिखा वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, रो और कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, और जिसमें आप डेटा इंसर्ट करते हो वो क्या कहलाता है, आपका सेल कहलाता है। बाकी की चीजें आपके एमएस वर्ड की तरह है। यहाँ पे फाइल मेनू है, न्यू, ओपन, सेव एज, वही ऑप्शन है। ठीक है, इन होम के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे और थोड़ी सी चेंजेस मिलेगी। यहाँ पे बॉर्डर का यूज जैसे वर्ड में लिया था वैसे ही पूरी फॉर्मेटिंग बार है, आपको अलाइनमेंट है, कलर वगैरह करना, है ना, ब्रेप टेक्स, मर्ज सेंटर, ये जैसे आपने वहां पे देखा था सेम वैसे का वैसे ही यहाँ पर सॉर्ट एंड फाइंड एंड रिप्लेस है। कुछ चीजें यहाँ पे जुड़ी है, जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर, ऑटो सम, फिल, क्लियर, एडिटिंग के कुछ टूल्स यहाँ पे और भी ऐड हुए हैं। इंसर्ट में जाओगे तो आपको और भी चीजें, टेबल तक तो ठीक है। जो एमएस एक्सेल में एक बहुत काम की चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, पाइवट टेबल। जब आप एक्सेल बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बहुत अच्छे से, मतलब आप 50% एक्सेल सीख भी गए, तो आप पाइवट टेबल वगैरह, आप इतने इसके अलग अलग फीचर्स भी आप सीखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद टेबल, पिक्चर सेम वैसा ही है जैसे आपने वर्ड में देखा था, शेप वगैरह आप ले सकते हो, है ना, यहाँ पे ग्राफ आप ले सकते हो, वर्ड आर्ट आप ले सकते हो, है ना। और इसके अलावा हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, जैसे आपने वर्ड में देखा था वैसा का वैसा आप यहाँ भी इंसर्ट करा सकते हो। पेज लेआउट है यहाँ पर आपके, है ना, पेज लेआउट बड़े काम की चीज है एक्सेल के अंदर, बताऊंगा क्यों। इसके अलावा फॉर्मूले, है ना, फार्मूला बहुत काम की चीज है। ओके, एमएस एक्सेल यदि आप टाइप करना ही कुछ नहीं होता है, यदि आपको ये फार्मूले, जितने भी फार्मूले, नंबर ऑफ फार्मूले यहाँ पे मिल जाएंगे, ये फार्मूले में आप फार्मूले का यूज करना सीख गए तो आप एमएस एक्सेल में भी बहुत अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए आपको ये पूरे फंक्शन, पूरे फार्मूले क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसके अलावा अपन यहाँ पर एक्सेल के अंदर डेटा फीड करते हैं, तो एक डेटा का भी टूल्स है जो अलग अलग डेटा के अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाता है, अपन इसको भी देखेंगे आगे जाकर। ठीक है, इसके बाद रिव्यू है और व्यू ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बेसिक टूल्स है इसके एमएस एक्सेल के। अब अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल में डेटा इंसर्ट करना। ठीक है, तो जिस तरह से एमएस वर्ड में अपन ओपन करते हैं वैसे यहाँ पे अपन किस पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू के न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन होगा। क्या ओपन, क्या किस पे क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगी, जिसका डिफॉल्ट नेम क्या है, बुक टू। क्या नाम है, बुक टू। आप जो भी काम कर रहे हो आपकी वर्कबुक को, उसको सेव कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में पीडीएफ वगैरह बना सकते हो। अभी हाल फिलहाल में हम उसको वर्कबुक के फॉर्म में ही सेव करते हैं। मान लो हम इसको कहाँ पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। आप क्या बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो। क्या बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, है ना, रिकॉर्ड स्टूडेंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने ये नाम रख दिया।
ठीक है। इसका एक्सटेंशन होता है .xls, MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ ऊपर की साइड आपको क्या बताता है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा A3, ये उसकी क्या बताता है, पोजीशन बताता है आपके सेल की, कि कहाँ आप इंसर्ट करा रहे हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया, तो ये बता रहा है ऊपर B4, क्या लिखा आ रहा है B4, मतलब बी वाले कॉलम में 4 वाली रो, है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो क्या बता रहा है, ये ऊपर की साइड देखो C6, क्या बता रहा है C6, मतलब C वाले कॉलम में 6 वाली रो में, इस तरह से ये ऊपर बताता है। इसके अलावा साइड में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, है ना, ये क्या होता है, स्टेटस बार होता है, जहाँ फॉर्मूला वगैरह आपको यदि लगाना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। अब अपन कोई भी काम करें MS एक्सेल में, यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग वर्जन के हिसाब से अलग अलग रो और कॉलम की संख्या बहुत सारी होती है। अपन बात करें ये MS एक्सेल का कौन सा वाला वर्जन है, 2007 वाला वर्जन है। अपन नीचे नीचे आते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा क्या, 10,48,576, कितनी, 10,48,576 क्या है, इसमें रो है। कितनी रो है, याद रखना सभी, MS एक्सेल के 2007 वाला वर्जन है, जिसमें रो की संख्या कितनी है, 10 लाख रो, 10,48,576 रो है। मतलब आप इतने रो में डेटा क्या करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, इतनी रो आप MS एक्सेल में ले सकते हो, ठीक है, याद रखना, 10,48,576, ये क्या हो गई, रो हो गई। अब यहाँ कॉलम है, ABCD के फॉर्म में है, आपको देखना है संख्या, तो संख्या के हिसाब, संख्या के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और 1 को मैं क्या करता हूँ, आखिरी तक ले जाता हूँ, आखिरी तक ले गया मैं, शुरू से आखिरी तक ले गया और पेस्ट कर दिया। नीचे आपको एक संख्या दिख जाएगी काउंट पे, नीचे जहाँ पे मेरा ये कर्सर जा रहा है, ये काउंट में बता रहा है 16,384, कितना, 16,384 इसमें कॉलम है, 10,48,576 रो है, ठीक है। याद रखना आप सभी, कितने, 10,48,000, मैं लिख भी देता हूँ। कहाँ पर तो हो रहा है, ये पूरा कॉलम लिया अपन ने XFD, है ना। अपन XFD, यहाँ पे XFD है तो आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने क्या कर दिया, सबको कॉपी पेस्ट करके तो वो संख्या बता दी उसने, कितनी, 16,384 कॉलम होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी को समझ में नहीं आए तो, रोज की संख्या है यहाँ पर 10,48,576, एक सेकंड रुकिएगा, 10,48,576, 10,48,576 क्या है यहाँ पर, रो से, ठीक है। रो की संख्या है, कॉलम की संख्या क्या है यहाँ पर, कॉलम की संख्या है यहाँ पर 16,384, है ना। कौन से वाले वर्जन की बात कर रहे हैं अपन, MS एक्सेल 2007 वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। अब अपन काम स्टार्ट करते हैं, ठीक, समझिएगा। ये जो भी डेटा है उसको मैं हटा देता हूँ। अब आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो 16,000 कॉलम है ना, और आप जब कोई डेटा या कोई रिकॉर्ड बनाओगे तो आप प्रिंट निकालोगे, तो प्रिंट तो आपका A4 साइज के पेज में आएगा, ठीक है। हम टाइप करने लगे तो आप टाइप कहीं से कर सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिट थोड़ी, 16,000 कॉलम है, आप कितने भी, इसके अनलिमिटेड ही है, तो है ना। मतलब आप यदि लिखते जाओगे, टाइप करते जाओगे तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। पर आप पेज प्रिंट निकालोगे, आपको डेटा शीट वगैरह क्या चाहिए रहेगी, प्रिंटेड चाहिए रहेगी ना, तो प्रिंटेड चाहिए रहेगी, तो आप किस तरह से रिपोर्ट निकालोगे, वो तो A4 साइज में तो ये आएगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप MS एक्सेल में कोई डेटा बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबसे पहले उसका पेज लेआउट डिसाइड कर दो। क्या डिसाइड कर दो, पेज लेआउट, साइज उसकी डिसाइड कर दो। जैसे सिंपली हम A4 साइज पेज यूज करते हैं, तो A4 साइज पेज ले लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, आपको इसी में काम करना है, ठीक है। आप ओरिएंटेशन ले सकते हो, यदि और बड़ा एरिया है तो आप उसको पेज को घुमा सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो, तो ये एंड तक पहुंच जाएगा। और उस नहीं तो आप पोर्ट्रेट वाले ही पोर्शन में आप काम कर सकते हो। पोर्ट्रेट क्या होता है, सीधे खड़े पेज में कोई डेटा आप प्रिंट दे रहे हो,
या आड़े हुए प्रिंट दे रहे हो तो वो लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, पर आपको काम कहाँ करना है, इतने एरिया जो दिया है उसी में काम करना है, इसी में आपको क्या निकालना है, प्रिंट निकालना है। यदि मान लो आपके पास बड़ा पेज है तो आप A3 डिसाइड कर सकते हो, बड़े पेज होते हैं तब। ठीक है, तो अभी तो हम A4 साइज जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हम उसी की बात करें। मान लो आप एक रिकॉर्ड बना रहे हो, मैं यहाँ रिकॉर्ड बना रहा हूँ, समझना। ठीक है, अभी आपके रो और कॉलम जरूर दिख रहे हैं, बाकी यहाँ पे क्या है, जब तक हम बॉर्डर ना लगाएंगे तब तक आप उसका पूरे का यूज कर सकते हो। मैंने लिखा महेंद्र टेक्नोलॉजी, क्या लिखा, महेंद्र टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नीचे मैंने लिया एक और, जैसे अपन कॉपी पे केस लिखते हैं उस तरह से बनाना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, क्लास क्लास CPP या क्लास C++। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड में मुझे क्या क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे क्या चाहिए, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम चाहिए। ठीक है, फिर क्या चाहिए, हमें लिखते जाना है, कॉलम बाय कॉलम आगे बढ़ते जाना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा रिकॉर्ड आ नहीं रहा है, वो अपन बाद में करते रहेंगे। फादर नेम, अब ये देखो फादर नेम लिखा, वो C से D तक पहुंच गया है, पर हमें ये नहीं देखना है, हमें एरो की बटन दबानी है और D पे चल जाना है। फिर लिखना है हमें क्लास। ठीक है, फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमें लिखना है फीस, लिख दो, है ना, किसने नहीं दी किसने दी जो भी है। ठीक है, फिर लिख दो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, है ना। अब देखो इतनी चीजें अपन ने ले ली, इसके ज्यादा भी यदि चाहिए तो आप ले सकते हो, पर मैंने बस इतनी सी चीजें ली। अब हम सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, है ना। स्टूडेंट नेम में मैं लिख देता हूँ अदिति, आस्था, ठीक है, शीतल और हिमांशी और मोनिका, है ना, ये लिख दिया। फादर नेम में मैं मुझे नहीं पता तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ एक्स वाई, वाई चलता ही नहीं है, वाई जेड, है ना, डब्लू वी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लास में लिख देता हूँ मैं BA BCom, ठीक है, BSc BSc और MSc, कुछ भी लिख दिया मैंने, है ना। सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर्ट्स लिख दिया। ठीक है, BCom में लिख दिया मैंने कॉमर्स, लिख दिया BSc में लिख दिया मैंने मैथ्स, इसमें लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं तो, फिजिक्स, फिजिक्स नहीं लिखता हूँ, वाई काम नहीं करेगा, साइंस लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने CS लिख दिया। फीस में कुछ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 400, 400, 600, समझना। अभी तो बस हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, और 500। ठीक है, मोबाइल नंबर में हम लिख देते हैं यहाँ पर 97548263, कुछ भी लिखना लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लिख दिया। अब यहाँ पे हमने डेटा का रिकॉर्ड तो लिख दिया, बाकी यहाँ पे और इसको क्या कर देते हैं, हम सेव कर देते हैं, बाकी जमा नहीं, है ना। आप जब इसको प्रिंट निकालने जाओगे तो इस तरह से दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो इस तरह से, है ना, जूम करके देख लो, ये देखो इस तरह से दिख रहा है। सब चीज आधी अधूरी दिख रही है, कॉलम भी नहीं दिख रहे हैं, है ना, छोटे भी दिख रहे हैं, मतलब कोई व्यवस्थित तरीके से आपका डेटा क्या है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, जो महन टेक्नोलॉजी चाहिए लिखा है उसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, मर्ज क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। साइज थोड़ी बढ़ा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, जितने में आ जाए उतने में हमने लिख दिया महेंद्र महेंद्र टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये स्टूडेंट रिपोर्ट जो लिखा है उसको भी हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, मर्ज सेंटर पूरा जहां से जहां तक एरिया है उतना हमने सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर किया। थोड़ा सा इसको इतना बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और बड़ा कर सकते हैं क्या, हाँ कर दिया। ठीक है, क्लास में मैंने लिख दिया C++, है ना, तो इसको भी मैं इतना सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है। और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, C++ लिख दिया मैंने। ठीक है। अब आपका बचा है सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर छोटे छोटे साइज में आ सकता है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। बाकी क्या हमें, या तो एक एक कॉलम को आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाला कॉलम इसको बड़ा करना है तो यहाँ क्लिक करके, है ना, लेफ्ट क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। बाकी हमें क्या करना है, कंप्यूटर अपने हिसाब से कर ले, तो हम क्या करें, जितने भी डेटा है उसको सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो जिसको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह आ जाएगी, जिसको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह आ जाएगी। आपको ये लगता है कि यार ये थोड़े फिर भी छोटे लग रहे हैं, ये हम पूरी रो को सिलेक्ट किया, है ना, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़ा बड़ा। तो इससे क्या होगा, जितनी भी रो है उसके साथ साथ वो सब एक साथ बड़ी हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, या फिर ये जो हमारा हेडिंग है वो बड़ी होनी चाहिए, तो आप हेडिंग बड़ी कर दो, ये लो और बड़ी कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, है ना, सेंटर कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, सबको जगह की आवश्यकता है, सीरियल नंबर को भी जगह दे दी। ठीक है। और जगह की आवश्यकता है, तो आपने वापस इसको सिलेक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक डबल क्लिक किया, ये बड़ा हो गया। अब जैसे ये बड़ा किया तो ये बाहर चला गया, आपका मोबाइल नंबर क्या हुआ, बाहर चला गया। तो दूसरा तरीका ये है, अब वापस से साइज क्या कर दो, छोटी कर लो, वापस से साइज क्या कर लो, या तो छोटी कर लो, है ना। या फिर अपन उसका दूसरा तरीका भी है कि हम एक्सेल में उसकी मार्जिन कर सकते हैं। हाल फिलहाल में तुमको मार्जिन नहीं बता रहा हूँ मैं, उसके साइज ही छोटा करना सिखा रहा हूँ, मार्जिन इसके बाद देखेंगे अपन। ठीक है। ये कर दिया मैंने क्लिक। अब ऊपर का महन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, बाहर चला गया। बाहर जाओगे तो क्या होगा, पेज में आ नहीं पाएगा। वापस से क्लिक किया, हमारा सेंटर कर दिया। ये चीज भी देखो, जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो सब बाहर जा रहे हैं, हमें तो क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। ठीक है। तो ये सब आ गए आपके, है ना। महेंद्र, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, फीस, मोबाइल नंबर सब व्यवस्थित दिख रहा है। सबको आप सिलेक्ट करो यहाँ से यहाँ तक, और उसमें लगा दो क्या, बॉर्डर। क्या लगा दो, बॉर्डर लगा दो। ठीक है। अब आप देखो इसको प्रिंट प्रीव्यू करके कैसे दिख रहा है। ये प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे तो आपको ये डेटा इस तरह से दिखेगा, है ना। मतलब रो और कॉलम में व्यवस्थित दिख रहा है। आप इसको और क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, किस तरह सेट कर सकते हो। जैसे ये डेटा है आपका, आपने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, सेंटर कर दो, इसको सभी को सेंटर कर दो, थोड़ी सी साइज बढ़ा दो, है ना, बोल्ड कर दो, है ना, जो भी आपको करना है आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये हेडिंग है आपकी, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर आप थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। ये यहाँ पे नेम है, या तो नेम को आप कलर वगैरह देना है तो आप कलर का नेम दे दो, या फिर कॉलम का आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह ले सकते हो, अलग अलग कलर आप ले सकते हो हर कॉलम के लिए। ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो एक्सेल है वो थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। आपको कोई इम्पोर्टेंट कुछ उसमें डेटा है, या इम्पोर्टेंट अलग अलग आपको दिखाना है, शो कराना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो। ठीक है। मोबाइल नंबर को आपको कोई पर्टिकुलर कलर में देना है, या बाकी का डेटा को अलग कलर में देना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर ले सकते हो। ठीक है। अब अपने यहाँ पे देखा, इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देखो अब आपको डेटा शीट, आपको ऐसा लग रहा है कोई रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है। आपका जो महन टेक्नोलॉजी है, मतलब पूरा ये पेज है, आपको पेज तो नीचे तक और बहुत सारा है, आप और भी डेटा ले सकते हो। पर यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, सभी को थोड़ा कलरफुल भी कर दिया। कलरफुल करो ना करो वो बात की चीज है, ब्लैक एंड व्हाइट में तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलेगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। अरेंज करने से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो क्लियरली दिखेगा, क्लियरली, मतलब आप अलग अलग कॉलम और रो को क्या कर सकते हो, अलग अलग उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आपको यदि कोई रिकॉर्ड, इसके अलावा और भी कोई रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, तो वापस अपन जाते हैं A4 साइज में। मैं उसी में जा रहा हूँ सबसे पहले, तो शीट 1 में। अभी आपके साथ हुआ था कि मुझे मोबाइल नंबर के अलावा मुझे चाहिए सिग्नेचर। क्या चाहिए, एक और कॉलम सिग्नेचर चाहिए, और एक और कॉलम चाहिए रिमार्क। क्या चाहिए, रिमार्क चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में हमको रो और कॉलम कितना बड़ा, कितना साइज छोटा बड़ा लेना है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक कॉलम बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है ना। हमें पूरे को क्या चाहिए, व्यवस्थित तरीके से चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी मार्जिन कर सकते हैं। आप पेज लेआउट में आपको एक पहला ऑप्शन तो मार्जिन का मिल जाएगा, जहां आप नेरो वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, या कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो। यदि यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे और वहां आपको शो मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये दिखाएगा कि आपका लेफ्ट से कितना छुट्टा है, राइट से कितना छुट्टा है, तो आप उसकी मार्जिन क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। यदि आप चाहते हो आपको डेटा और उसमें चाहिए,
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन हटा सकते हो। जैसे ही मैंने मार्जिन हटाई तो हमारा जो रिमार्क है अभी तक नहीं आ रहा था, वापिस अब आने लगा। मतलब हमारे पास इतनी जगह वापिस से क्या हो गई, और आ गई। ठीक है। आप अब मान लो इसके बाद भी यदि आपको रिकॉर्ड और आवश्यकता है ना, जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, है ना, क्लास, क्लास के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फीस, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, इसके बाद मान लो आपको एक बनाना है ऑप्टेन मार्क। ठीक है। फिर बनाना है आपको टोटल मार्क्स। ठीक है। फिर बनाना है आपको परसेंटेज। ठीक है। फिर बनाना है आपको रिजल्ट। ठीक है। इस तरह का रिकॉर्ड जब आपके पास आता है तो आप पहली चीज हम ये देखें कि हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, कॉलम रो। मतलब दूसरा ऑप्शन आप ओरिएंटेशन से पेज का साइज छोटा, वो लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो। बाकी मान लो कि आपका कोई काम यहाँ पे ही होता है तो आप यहाँ भी कर सकते हो। जैसे रिमार्क वगैरह कोई चीज छोटी बड़ी हो रही है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑप्टेन मार्क है, ये क्या होता है, छोटा होता है। मतलब आपको ऑप्टेन मार्क में मान लो टोटल मार्क क्या है, 500 का पेपर है। कितने का पेपर है, 500 का, है ना। सभी का 500 500 लिखना है हमें, है ना। क्या लिखना है, सभी का 500 500 और 500 500, ये सभी का, सभी के लिए लिखना है। तो ये दिख रहा है कि हमको 500 छोटे से साइज में आ गया, तो इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत। पर हमारा जो साइज है लिखने का, जैसे टोटल मार्क्स बहुत बड़ा है, बाकी जो नंबर है वो तो छोटा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, व्रेप टेक्स्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, व्रेप टेक्स्ट। जैसे आप व्रेप टेक्स्ट करोगे तो उतने ही एरिया जितना आप ने लिया है उतने ही एरिया के अंदर वो लिखाएगा। उतने ही एरिया में वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ऑप्टेन में आके मैं सिंपली इसको छोटा करूंगा तो नहीं आएगा। क्या करूंगा, सिंपली इस वाले कॉलम को छोटा करूंगा तो नहीं आएगा। पर जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, व्रेप टेक्स्ट करूंगा तो उसी कॉलम के अंदर वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज को मैं छोटा करूंगा तो नहीं आ रहा है, पर जैसे ही मैं व्रेप टेक्स्ट करूंगा तो वो आ गया। ठीक है। तो इस तरीके की आप फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। जैसे रिमार्क है, मैं इसको व्रेप टेक्स्ट किया, ये छोटे अक्षर में आ गए। ठीक है। अब आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो सिंपल से जाओ पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन करो, लैंडस्केप कर दो, आपके पास रिकॉर्ड आ गया। आप इसमें और भी कॉलम और रो ऐड करा सकते हो, है ना। एन तक आप कॉलम ले सकते हो। तो आपका पेज क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। अब इसको क्या करो, इसका जो भी है मर्ज सेंटर वो बदल जाएगा। अब ये इतने के सेंटर में आएगा। ठीक है। मतलब इन सभी का क्या होगा, फॉर्मेटिंग वापस से चेंज होगी, क्योंकि आपका जो पेज की पहले फॉर्मेटिंग थी वो A4 साइज पोर्ट्रेट के हिसाब से थी, अब A4 लैंडस्केप के हिसाब से रहेगी। अब इनको सभी को क्या कर दो, आप इसको कॉलम में डिवाइड कर दो। ये लो कॉलम में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। आपका पेज किस तरह से प्रिंट निकलेगा, प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हो आप यहाँ से। इस तरह से आपका पेज प्रिंट निकलेगा। आप जूम हटा के देखो, इस तरह से आपका डेट शीट तैयार होगी। डेटा शीट क्या होगी, तैयार होगी। इस तरह से आपका डेटा शीट बनेगी। ठीक है। आपको मान लो रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखना है, ऑप्टेन मार्क्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 400 300 200 400, है ना, और 450। ये आपने नंबर लिख दिए। परसेंटेज लगाना है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा पहले भी फार्मूला, अलग अलग फार्मूले होते हैं, है ना। अब इसके अंदर सिंपल सा फार्मूला, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। हमें तो क्या करना है, परसेंटेज लगाना है। तो ये एक आपका क्या होता है, ऊपर की साइड ये होता है फार्मूला बार, जहाँ आप फार्मूला लिखते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जिस तरह से कॉपी पे लिखते हो उस तरह से आप लिख सकते हो। बराबर, बराबर, बराबर के बाद ऑप्टेन मार्क, ऑप्टेन मार्क के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है। तो J5 आ गया। फिर मैं डिवाइड का ऑप्शन बनाऊंगा। ठीक है। डिवाइड का ऑप्शन बनाने के बाद फिर मैं टोटल मार्क्स पे क्लिक कर दूंगा। टोटल मार्क्स पे क्लिक कर दिया, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100 से। तो ये आपका परसेंटेज आ गया 80%। अब इसी फार्मूले को क्या करो, आपको बार बार हर कॉलम के लिए, हर रो, हर डेटा के लिए करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कोई शब्द, कोई वर्ड कॉपी करते वैसे अपने यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और बाकी के उसमें क्या कर देंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। तो फार्मूला क्या होगा, आपका कॉपी होके हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग पेस्ट हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, रिजल्ट आपका सब जगह अलग अलग आएगा। ऊपर 80 आया, 60 आया, 80 आया, 90 आया। पर मान लो यहाँ हमें इस तरह से डेटा नहीं चाहिए, हमें इस तरह से डेटा नहीं चाहिए, हमें तो परसेंटेज आना चाहिए लिखा हुआ। तो हम वापिस से गए, ऑप्टेन मार्क लिखा, है ना, डिवाइड पे गए, टोटल मार्क लिखा। ठीक है। और इंटर दबा देंगे तो ये 08 लिखा आ रहा है। तो आप सिंपली
MS एक्सेल के अंदर क्या होता है, आप कॉलम को अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये जनरल वाला कॉलम था, आप इसको किस तरह का बना सकते हो, परसेंटेज वाला। जैसे हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज अपने आप लिखा भी आ गया व्यवस्थित तरीके से, और परसेंटेज का सिंबल भी बना गया। हमने मल्टीप्लाई 100 से नहीं किया, मल्टीप्लाई 100 से करते तो वो क्या हो जाता, 800% हो जाता। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, बराबर, ये देखो आपके सामने फार्मूला यहाँ लिखा भी है, बराबर J5/K5। हमने इस तरह से क्या किया, फार्मूला लगाया, और आपका जो कॉलम था उसको क्या कर दिया हमने, परसेंटेज वाइज कर दिया, तो आपका जो भी आंसर था वो आ गया। ठीक है, जो भी आपका आंसर था वो आ गया। यहाँ पर फार्मूला हट गया, वापस से लगा देता हूं मैं, ऑप्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क, एंटर। ठीक है, इस तरह से आप डेटा शीट MS एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी MS एक्सेल की।